परेशान हैं उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 600 से अधिक है। इन किसानों के नाम पर जो लोन लिया गया है वह 150 करोड़ रुपए का है। ऐसे में किसान परेशान है कि उनकी जमीन इस फर्जीवाड़े की वजह से फंस गई है। आज ये धोखाधड़ी का काम है और किसानों को मालूम भी नहीं है जी। भी ऐसा भी कर दिया जाएगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। गलत है जी। गरीब किसान धोखे में देकर उनकी फर्ज जो जमा खाते के लिए खाता खोलने पर है, इन्होंने अपना दूसरा काम कर लिया। लोन में फर्जीवाड़े का इससे पहले भी सन 2011 में एक मामला सामने आया था, जिसमें नगलामल शुगर मिल ने सिंडिकेट बैंक में 1700 किसानों की जमीन की फर्द पर 50 करोड़ का लोन लेने का प्रयास किया था, लेकिन बैंक प्रबंधक की सतर्कता से फर्जीवाड़ा कराने वाले की योजना फेल हो गई। अब जो मामला सामने आया है उसमें लोन लिया जा चुका है, जिसकी वसूली भी इन्हीं किसानों से ही होगी। वहीं किसानों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा दी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों के साथ हुई इस धोखाधड़ी का प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। अनिल कबीरा, के न्यूज, हापुड़। तो ये था हापुड़ के गन्ना किसानों का दर्द, लेकिन बुलंदशहर की तस्वीर भी इससे कुछ जुदा नहीं है। वहां चीनी मिले 2.5 लाख से ज्यादा किसानों का करोड़ों रुपया दबाए बैठी हैं और बैंकों के कर्ज तले दबे ये किसान पाई पाई को मोहताज हैं। चुनाव से पूर्व किसानों से कर्ज माफी के जो वादे करने वाली केंद्र व राज्य सरकार कर्ज माफी के बजाय पर्दे के पीछे से किसानों पर लोन की रिकवरी का दबाव बना रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को शुगर ब्राउन बनाने वाले गन्ना किसान आज सरकारी कार्य प्रणाली और अपनी बेबसी पर रोने को मजबूर हैं। बुलंदशहर के करीब 4 लाख किसानों ने लाखों हेक्टेयर गन्ने की पैदावार कर सरकार को तो मालामाल कर दिया, लेकिन किसान खुद बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। गन्ने की खेती करने वाले जिले के 2.5 लाख किसानों पर सरकारी बैंकों और सहकारी समितियों का कर्जा है और अब इस कर्जे की वसूली के लिए बैंकों और सोसाइटियों ने किसानों के खिलाफ आरसी जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं गन्ने की फसल से मालामाल होने का ख्वाब देखने वाले गन्ना किसानों के बकाया 120 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक शुगर मिलों ने नहीं किया है। अब किसानों की जो ईख की पैदावार थी वो मिलों पर जा चुकी है। लगभग 125 करोड़ रुपया हमारे जनपद बुलंदशहर किसानों का गन्ना मिलों पर है और आरसियां जारी की जा रही हैं। किसानों को अरेस्ट किया जा रहा है कर्जे की अदायगी न होने के ऊपर। तो ये ऐसी सूरत में ये लगता है कि जैसे किसानों के कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आर्थिक तंगी से परेशान गन्ना किसानों के सामने आज सबसे बड़ी मुसीबत है बैंकों और साहूकारों का कर्ज। केंद्र और राज्य सरकार के चुनावी वादों से आस लगाए बैठे इन किसानों की उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में कर्ज माफी की योजना लाएगी, लेकिन फिलहाल सरकार ने अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। सरकार चुप बैठी है तो वहीं अब बैंकों ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए जिला प्रशासन का सहारा लिया है। बैंकों ने पिछले दिनों 17,000 से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर घोषित कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया। वहीं जिला प्रशासन की दलील है कि गन्ना किसानों का भुगतान जल्द कराया जाएगा। तो किसानों की यही है, सिंचाई के लिए पैसे की जरूरत है, खाद की जरूरत है उनको। इस समय गन्ना खेत में खड़ा हुआ है, उसमें गन्ने में सिंचाई वगैरह की जो गर्मी पड़ रही है, पानी वानी लगाना पड़ रहा है, तो पैसे की तो आवश्यकता होती है। शादी विवाह भी है, लोगों की आवश्यकता तो पैसे किसानों को हमेशा रहती है। हाँ, तो कर्जा भी है, किसान कर्जा तो लेते ही है, सोसाइटियों से भी लेते हैं, बैंकों से भी लेते हैं, वो भी उन पर देनदारी है। किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलवाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं सरकार बैंक अपनी रकम वसूलने के लिए किसानों पर कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर किसानों की कर्ज माफी के हवाई वादे करने वाली एसपी सरकार ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो एक न एक दिन इन किसानों का दर्द फूटेगा जरूर। नीरज शर्मा, बुलंदशहर, के न्यूज। तो कांग्रेस युवराज राहुल गांधी 2004 में जब संसद में पहली बार बोले तो गन्ना किसानों के दर्द को अपने शब्दों में बयां किया, लेकिन वक्त बदलता गया और गन्ना किसान को भूलते गए। गन्ना किसान तब भी परेशान था, अब भी है और आगे भी उसे परेशान रहने के लिए छोड़ दिया गया है सरकार की ओर से। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर चुनाव से पूर्व किए वादे ये सरकार, ये पार्टियां चुनाव के बाद क्यों भूल जाती है। बहरहाल उधर बीएसपी सरकार में मंत्री रहे महेश त्रिवेदी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के मकसद से कानपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री मनोज पांडे ने कहा कि यूपी में गांव की घटती संख्या और कृषि के प्रति कम होते रुझान ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नए सेंसस में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से लगभग 674 गांव
विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बात करते हैं कि क्या कारण रहे इस पूरे मामले में कि क्यों ये गांव खत्म हुए, मतलब क्या कारण रहा इसमें? देखिए, जहां तक गांव के कुछ खत्म करने की बात है तो नगरीय क्षेत्र से जुड़ी हुई जो ग्राम सभाएं हैं उनको विकास की दृष्टि से और भारत के संविधान के 73 और 74 अमेंडमेंट में भी व्यवस्था की गई थी कि जो ग्राम सभाएं नगरीय क्षेत्र से लगी हुई हैं, सीमावर्ती गांव हैं, उनको नगरीय सुविधाएं देना चाहिए। तो उनको तोड़ा गया और नगर में उनको विलय किया गया और नगर की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या कम हो रही है, तो इसका क्या कारण होंगे, उसके उपाय क्या खोज रहे हैं आप? देखिए, भारत पूरा देश एक किसान प्रधान देश है और जहां पर लगभग 68.2% लोग पूरे देश और राज्य में किसान है। कृषि पे आधारित ये देश रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस गैर समाजवादी सरकारें जो भी बनी इस देश में और राज्य में, उन्होंने किसानों का बहुत अहित किया। सरकार को भी इसमें आम जो किसान है उसको समझाना होगा कि कृषि कितना आवश्यक है और कितना बड़ा उसके लिए आय का साधन है। उपाय क्या करना? देखिए, इसके लिए हमने योजना बनाई है। उस योजना को इस वर्ष हम शुरू भी करने जा रहे हैं कि हम किसान को एक घरेलू कृषि से बाहर निकाल रहे हैं, उसको व्यावसायिक और आधुनिक कृषि की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। इस पर काम भी शुरू हो गया और जिसमें हम लोगों ने करीब उत्तर प्रदेश के 200 ब्लॉकों को प्रथम चरण में चिन्हित किया है, जहां हम इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कृषि की ओर उन पढ़े लिखे बच्चों को भी हम शामिल करना चाहते हैं जो कहीं न कहीं कृषि से दूर हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो किसानों की समस्या है उसको खत्म करने के लिए सरकार कुछ नए प्रयास कर रही है और हम भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं हैं वो निरंतर कम हो और उनकी खुशहाली बढ़े। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विकास वाजपेयी, के न्यूज, कानपुर। यहां रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। रंग चाहूं तेरे रंग में, तेरे अंग पे सज चुकी है। हीरों से सजाकर आपको और खूबसूरत बनाते हैं लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, बिहाना रोड, कानपुर। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग, राजरतन की तंजीम पार एवं की हमारा प्रयास, आपका विश्वास। अपराधियों को पकड़ने में नाकाम यूपी पुलिस अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बच्चों को पकड़ रही है। साथ ही महिला सुरक्षा के लाख दावे करने वाली यही यूपी पुलिस अब महिलाओं को ही पीट रही है। हाल ही में अलीगढ़ में डीएसपी के महिलाओं को पीटने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर अलीगढ़ पुलिस ने महिलाओं की पिटाई कर दी है। ताजा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी का है, जहां पुलिस ने नाबालिग बच्चों को पहले तो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और जब इसका विरोध करने बच्चों के परिवार की कुछ महिलाएं थाने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें ही पीट दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस का बेरहम चेहरा, जहां महिलाओं को पीटा जा रहा है। लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, बावजूद उसके पुलिस
सुधरने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ में ये मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले भी अलीगढ़ में ऐसा ही हुआ था, जहां एक महिला को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था और इस बार भी कुछ नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया चोरी के इल्जाम में। और जब महिलाएं उसका विरोध करने थाने पहुंची तो पुलिस ने उन पर ही कानून की धौंस दिखाई और उनकी पिटाई कर दी। देख सकते हैं आप, दरोगा जी हनक दिखा रहे हैं, महिलाओं पर हाथ बरसाए जा रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है। बच्चा हुआ 3 दिन हो गए, भागते भागते कोई सुनवाई ना है रही। भूखे प्यासे पड़े थाने में हाथ तक जोड़ रहे, पाँव तक छू रहे, कोई सुनवाई ना कर रहा हो। और बच्चा रो रहे गर्मी में, पंखा नहीं है, गर्मी बच्चा बंद कर रखे हैं इनने। और जिनको जीवना है, इनको जीवना है बच्चों का। क्यों उठाए हैं? कितने क्या जाने बच्चा कबाड़ा बिन्नो हो, कोई तो नौकरी उसमें डकैती जा रही है, बच्चा डकैती डालने लगा है। ये डकैती डालने लगा बच्चा, हमें नो बता दे डकैती डालने लगा बच्चा हो, गोली मार दो ठाड़े के बच्चों में। कब उठाए? परसों उठाए, सोमवार रात को 12 बजे। कितने लड़के उठाए? 7-8 बाल करने। अब क्या कह रहे हैं लोग? अब हम कर रहे तो जो सुनना नहीं है। उधर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी के मद्देनजर बीएसपी ने प्रदेश में अपना एक और उम्मीदवार बदल दिया है। बीएसपी ने अब आंवला लोकसभा क्षेत्र से हीरालाल कश्यप की जगह सुनीता शाक्य को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा बदायूं के आलापुर कस्बे में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली ने की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी सरकार को गुंडों की सरकार बताया, तो वहीं नक्सलवाद की समस्या को केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी बताया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुंडे माफिया अपराधी राज कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। लूट डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपराध की भरमार है। और आज आलम यह है कि आज स्कूल और कॉलेज में हमारी छोटी छोटी बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। आज सैकड़ों की तादाद में बलात्कार और हत्या की घटनाएं पूरे प्रदेश में चौकी रजा की लाल। नक्सलवाद केंद्र की और प्रदेश सरकारों की निकम्मेपन के नाते पैदा हुआ है। ये नक्सलवाद के नाम पर जिन नौजवानों को जाना जाता है वो इसी देश के गरीब, मजलूम, लाचार, वो दुखिया लोग हैं जिनका कभी धन लूटा गया, कभी धरती लूटी गई, कभी बहन बेटियों की जताबरू लूटी गई और कभी उनको घर से बेदखल किया गया। न्याय की गुहार करते रहे, न्याय नहीं मिला तो न्याय के लिए उन्होंने। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने हल्द्वानी में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज की सभी कुरीतियों को दूर करने और जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को निष्पक्ष रूप से समाज के सामने लाना ही पत्रकारिता का प्रथम दायित्व है। इस दौरान हिंदी पत्रकारिता के पहले हिंदी अखबार उद्दंड मार्तंड से लेकर अभी तक की पत्रकारिता के सफर पर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने चर्चा की। वहीं पत्रकारिता के इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्या सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों के दौरे पर है। ऐसे में सरकार के इस कार्यक्रम को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जहां पर तमाम जानकारियां दी गई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, विकास का खाका कैसे तैयार किया गया है जो पहाड़ प्रदेश को आगे ले जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं प्रदेश में, अब मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। पिछले बार जरूर कुछ बाई इलेक्शन की समस्या रही, कुछ समय नष्ट हुआ और विकास कार्य प्रभावित हुए। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हमारा प्रदेश राज्य बनने के बाद विकास में उच्च स्थान पर था भारत में, विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्यों को संपादित करके
प्रदेश के सम्मान को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। खबर देश दुनिया में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द